हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बात होगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपीटीटी 4000 पदों पर लिपिक भर्ती और नीट साल्वर गैंग सरगना गिरफ्तार हो चुका है। 0 अंक का आखिरकार क्या कुछ गड़बड़ झाला है, तो सारी अपडेट्स के एक साथ डिस्कस करें। लेकिन इसके पहले सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से ये संपूर्ण स्टडी गाइड बुक नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार की गई हैं। इसमें 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्यायवार दर्शाया गया है। 2 मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के भी दिए गए हैं और उनको बखूबी सॉल्व किया गया है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक्स आपको सब्जेक्ट वाइज भी प्रोवाइड की गई हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट वाइज बुक देख सकते हैं। और साथ ही साथ सीटेट के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के लिए भी चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से एक बेहतरीन किताब निकाली गई है। इससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें और चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट की बेहतरीन प्रिपरेशन। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पेपर लीक कांड एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा हुआ है। और मुद्दा क्यों न बने, क्योंकि जब शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हुआ है तो बड़े बड़े यहाँ पर कह लें अभूतपूर्व अलौकिक क्षमताओं से युक्त टॉपर्स दिख रहे हैं, जिनके पिछली परीक्षाओं में अंक निराशाजनक रहे हैं। तो वे यहाँ पर छक्के के ऊपर छक्के मारे हैं। 130, 35, 40, 42, 124 मैथ एंड साइंस में अभ्यर्थी यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं। तो ये एक शक के दायरे में है कि आखिरकार इतने बड़े बड़े टॉपर अलौकिक प्रतिभा के लोग कहाँ से आए। तो ये एक जांच का विषय है और इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं और साथ ही साथ परीक्षा संस्था को इनकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। तो इसी बीच दोस्तों, पेपर लीक कांड पर एसटीएफ भी सक्रिय हुई है और एसटीएफ की सक्रियता पर क्या कुछ यहाँ पर खुलासे हो रहे हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दावा है कि एसटीएफ के पास पेपर लीक का प्रमाण नहीं है। डॉक्टर केएन कॉटेज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने कथित पेपर लीक की घटना को विद्यालय में एक शिक्षक से चल रही आपसी रंजिश का परिणाम बताया है। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का कहना है कि विद्यालय के एक शिक्षक ने विरोधी तत्वों से मिलकर साजिशन प्रधानाचार्य और शिक्षकों को इस मामले में फंसाया है। उसी की सूचना पर एसटीएफ कॉलेज में जांच करने के लिए आई थी और इनका दावा है कि एसटीएफ को पेपर लीक का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। तो पेपर लीक साक्ष्य पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया है कि इनके पास कोई पेपर लीक का पुख्ता साक्ष्य नहीं है। उनका कहना है कि अभी तक पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई है। परीक्षा आयोजित करने वाले परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने भी विज्ञप्ति जारी कर पेपर लीक से इनकार किया है। इन्होंने एक बड़ा हथियार बनाया है कि पीएनपी जो परीक्षा संस्था है उसने खुद विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा हुई है। प्रधानाचार्य की जिस पुत्री को पेपर लीक कर अनुचित लाभ पहुंचाने की बात कही जा रही है वह परीक्षा में असफल रही है। ये एक बड़ा दावा सामने आया है और प्रधानाचार्य शिक्षकों का कहना है कि इस मामले में उन्हें उप प्रधानाचार्य और एक शिक्षक को निलंबित किया गया था। बकौल प्रधानाचार्य 27 अक्टूबर को वह और एक शिक्षक इस मामले में जेल से छूटे हैं। 9 नवंबर को उन्हें बहाल कर दिया गया और दोनों ने 11 नवंबर को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। उप प्रधानाचार्य भी निलंबित किए गए थे, उन्हें बहाल कर दिया गया है, पर उन्होंने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षक इस पूरे मामले में व्यथित हैं और कॉलेज के उस शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिस पर उन्हें इस पूरे मामले की साजिश रचने का शक है।
शिक्षकों की ओर से कॉलेज के प्रबंधक को ज्ञापन देकर कहा गया है कि यह शिक्षक कॉलेज के मैदान पर अवैध तरीके से क्रिकेट कोचिंग चला रहा है, जिसमें लगभग सभी बाहरी लड़कियां हैं। शिक्षक पर कई और गंभीर आरोप लगाते हुए क्रिकेट की कोचिंग तत्काल बंद करवाने की मांग की है। बता दें कि 17 अक्टूबर को ही सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की जो भर्ती परीक्षा है, इसमें कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षकों पर पेपर लीक कराने के आरोप लगे थे। तो ये एक दोस्तों सनसनीखेज दावा है विद्यालय के प्रधानाचार्य और साथ ही साथ शिक्षकों का कि एसटीएफ के पास कोई भी किसी भी प्रकार का पेपर लीक का पुख्ता साक्ष्य नहीं है। उन्होंने दो चीजों को अहम बिंदु बनाया है कि जिस प्रधानाचार्य की बेटी को पेपर लीक कांड में इन्वॉल्व होने के लिए बताया जा रहा है, वो तो परीक्षा में असफल है, और साथ ही साथ पीएनपी ने खुद विज्ञप्ति जारी की थी कि किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन फाइनली देखा जाए दोस्तों, तो इस पर एसटीएफ को निर्णय लेना है। वो लगातार साक्ष्य जुटा रही है एसटीएफ की टीम। अगर कोई पुख्ता साक्ष्य मिलता है तो अवश्य ही इस पर एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। अब दोस्तों दूसरा एक बड़ा विवाद है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों को 0 अंक मिले हुए हैं। देखते हैं क्या कुछ है मैटर। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न किए 120, 0 अंक मिलने पर सवाल। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा कराकर परिणाम जारी किया तो उस पर सवाल खड़े हो गए। बलिया की एक अभ्यर्थी शिल्पी सिंह 0 अंक पाने से हतप्रथ हैं। उन्होंने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दिया है। बलिया के कलेक्ट्रेट कॉलोनी सिविल लाइंस निवासी शिल्पी सिंह ने बताया कि उन्होंने भर्ती विज्ञापन निकलने पर सहायक अध्यापक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। पीएनपी की ओर से प्रवेश पत्र जारी किया गया तो उन्हें आजमगढ़ के आजाद मेमोरियल स्कूल में परीक्षा केंद्र मिला। 17 अक्टूबर को पहली पाली में परीक्षा दी। उन्होंने सी सीरीज की पुस्तिका मिली और उनका दावा है कि उन्होंने 120 से ज़्यादा प्रश्न हल किए और उत्तर ओएमआर सीट पर बखूबी भरे हैं। तो अब इसके बाद उनको 0 अंक कैसे मिले? ये मुद्दा कई और एक अभ्यर्थियों के साथ है कि उन्होंने दावे के साथ कहा है कि 115, 110 अंक उनके होने चाहिए, लेकिन उनको 0 अंक मिला हुआ है। तो दोस्तों ये हो जाती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर वार्ता। अब करते हैं यूपीटीटी 2021 पर बात। दोस्तों यूपीटीटी 2021 के प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। आज से अभ्यर्थी पीएनपी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र। पीएनपी सचिव के मुताबिक अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से अपलोड करना है, किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा और अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति लानी होगी। इसके अलावा उन्हें प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति अथवा संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य या सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति भी लानी होगी। वैध प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति और उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो यह परीक्षा सूबे के सभी जनपदों में संपन्न होगी। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण का काम भी अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। तो 28 नवंबर को परीक्षा कंफर्म है, इसके लिए कमर कस लें। अब हाल दरोगा भर्ती परीक्षा देखिए। चितईपुर पुलिस ने नकल सामग्री के साथ गिरफ्तार किया साल्वर को। नकली बाल और कान में डिवाइस छुपाकर परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी दबोचा गया। यहाँ पर एक न एक दिन बड़े बड़े खुलासे होते हैं। अब इन्होंने नकली बाल ही लगा लिए और कान में डिवाइस छुपा लिया और देने पहुंच गए परीक्षा। अगर ये पकड़े नहीं जाते तो अवश्य ही ये डीजे वाले बाबू बन जाते। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बवाला नीट साल्वर गैंग का मास्टरमाइंड 1 लाख का इनामी पीके गिरफ्तार हुआ है। नीट साल्वर गैंग का मास्टरमाइंड नीलेश कुमार उर्फ पीके उसके जीजा रितेश उर्फ सोनू को बृहस्पतिवार शाम सारनाथ स्थित रिंग रोड फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। पटना सचिवालय में लिपिक रितेश और पीके को कमिश्नरेट पुलिस शुक्रवार को न्यायालय में पेश करेगी।
पुलिस के मुताबिक पीके को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। पुलिस आयुक्त ने बुधवार रात को ही पीके के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। तो दोस्तों, पुलिस ने सारनाथ से उसके रिश्तेदार को भी पकड़ा है। तो एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में होगी 4000 लिपिकों की भर्ती। विद्यालयों में भर्ती के लिए बनेगी समिति। स्वास्थ्य विभाग ने आयोग को भेजा है प्रस्ताव। तो बहुत जल्द इसका विज्ञापन आपको जारी होने वाला है। और इसकी सबसे अहम बात है कि पीटी परीक्षा में 50% अंक पाने वाले ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष, हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य है। साथ ही CCC प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इसके समकक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए। और प्रादेशिक सेना की न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा या NCC के B प्रमाण पत्र को अधिमानी अर्हता में रखा गया है। अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग के लिपिक संवर्ग में 979 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो एक बड़ी खुशखबरी है। और 54,000 से ज़्यादा पंचायत सहायकों का चयन पूरा हो चुका है। 4 मंडलों के सहायकों का प्रशिक्षण निदेशालय में शुरू हो गया है। तो इसी के साथ दोस्तों सारी अपडेट्स को यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।